Well, we are discussing center of mass, नहीं? अब इसमें अब आज देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। जैसे यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द ओरिजिन, और एक बॉडी दिया है जो आर्बिट्रेरी शेप है ना, और उसका जो वो कंटिन्यूअस है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, है ना। वो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग नहीं बता सकते कौन है, कंटिन्यूअस है। तो इसका एक एलिमेंट लिया जाए यहाँ पर एक्स वाई जेड पर, और उस एलिमेंट का मास क्या है, डीएम है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्स को एक्स सी होगा, एक्स सी, तो इसके लिए करें क्या, इसका मास ले लिया जाए डीएम, और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये, नहीं, और इसको इंटीग्रेट करो अब बाय इंटीग्रेशन डीएम, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय डीएम एक्स, इसका यहां से एक्स कोऑर्डिनेट है वो, और नीचे क्या है, डीएम को इंटीग्रेट करना है, एंड दिस इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द होल बॉडी, पूरे बॉडी को इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ये बी लिख दिया, एंड दिस इंटीग्रेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन द होल बॉडी। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज गिवन बाय yc, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बोलो dm, हाँ y यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, एंड इंटीग्रेटेड ऑन द होल बॉडी, ठीक। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास यदि हमको लिखना है तो जेड सी, ये बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डीएम, नहीं, और यहाँ पर क्या जेड, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, एंड दिस इज परफॉर्म ऑन द होल बॉडी। इस तरह से यदि डीएम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमको मालूम हो, वाई मालूम हो, जेड मालूम हो, ऐसे यदि लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोग जान सकते हैं कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। अब इस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो डेवलप किया उसको यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो यह एक्स एक्सिस है, राइट, दिस इज द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। देयर इज ए यूनिफॉर्म रॉड, एक रॉड है और इस तरह से ए देखो ऐसे, ठीक है ना, इसका लेंथ l है और इसका मास क्या है, m। क्या दिस इज ए कंटीन्यूअस बॉडी, यूनिफॉर्म रॉड लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, मास इज m एंड लेंथ इज l, ठीक। हम जानना चाहते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। इसको जानने के लिए करेंगे क्या कि यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, एक एलिमेंट ले लिया, नहीं, एक एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट का जो मास है dm वह कितना होगा, ये लैम्डा है ना, और d है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, m by l लिखेंगे, और ये मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, इज इट ऑलराइट। तो ये जो देखो, तो यहाँ पर एलिमेंट हमने ले लिया, और इस एलिमेंट का जो मास होगा लैम्डा dx होगा, और लैम्डा की क्या मतलब, m by l, l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, m by l, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और ये देखो तो along x एक्सिस यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, x, ये दो xc लिखना होगा, तो क्या यही है, ठीक है ना। तो इसको यदि यूज किया जाए तो कैसे लिखेंगे, देखो xc लिखना है, xc, तो इंटीग्रेशन dm, dm लिखना है dm x by इंटीग्रेशन dm,
क्या ये लिखना है हम लोगों को? यस सर। अब देखो तो इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा डीएक्स। इज इट ऑल राइट? यस सर। लैम्डा डीएक्स हो गया और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, तो डीएम कितना लिखेंगे? लैम्डा डीएक्स। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है एक्स। यस सर। तो यह यदि एलिमेंट यहाँ रहेगा तो x 0 होगा और यहाँ पर जाएगा तो x क्या होगा? n होगा। Yes. तो x का वेरिएशन 0 से l तक है, 0 से l, राइट? देखो तो लैम्डा कांस्टेंट है ना? यस सर। तो दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द साइड ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। कैंसिल कर सकते हो तो यह कितना आएगा? दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, यस सर। क्या डिवाइडेड बाय dx इंटीग्रेशन dx और 0 से l और 0 से l। अब इसको परफॉर्म करो, नीचे वाला इंटीग्रेशन l आ जाएगा, यस सर। सिंपली लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू l, नहीं? Yes. और ऊपर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, यस सर। right? l स्क्वायर और फ्रॉम 0 टू l, तो क्या यह l स्क्वायर बाय 2 होगा? यस सर। नहीं, तो यह 1 बाय l हुआ और यह l स्क्वायर बाय 2 हुआ, तो क्या आएगा? l बाय 2, ठीक है ना? यस सर। तो यह यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास x क्वाड्रेंट जो होगा क्या ठीक मिडल में लाई करेगा? यस सर। नहीं, ठीक मिडल में लाई करना चाहिए, चाहिए। ठीक? यस सर। अब yc क्या होगा? y डायरेक्शन में देखो तो y तो और z तो 0 होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि यह तो लाइन एक्सिस के है Yes, sir. और डायमेंशन तो उधर है ही, तो yc के लिए जो आएगा वह क्या है? 0 और zc जो आएगा दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, तो ठीक मिडल में लाई करेगा। यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडल में होना चाहिए, चाहिए। यस सर। ठीक? लेकिन हम देखते हैं यदि मान लो कि लीनियर मास डेंसिटी चेंज कर रहा हो तो वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्लियर? Yes. तो उसके लिए एक जरा दूसरा प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करते हैं। यस। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, है Yes, ना? sir. कंटीन्यूअस बॉडी के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल ये हुआ। Let us consider another problem. देखो ये x axis, this is the origin, और एक रॉड इस पर पहले की तरह ऐसे लाई कर रहा है, वन एंड इज एट द ऑरिजिन, यस सर। ठीक है? इसका लेंथ है, इसका लेंथ क्या है? L, और इसका लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वह कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई, देखो इस तरह से वेरी कर रहा है। यस सर। एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम हियर और द ऑरिजिन से मेजर कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई, एक्स कहां से कहां तक? 0 से वहीं तक तो माना। अब देखो तो इस रॉड का हम जानना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, यस सर। है ना? तो यह यदि जानना है तो हम क्या करेंगे? क्या xc के लिए क्या हमने देखा है? इंटीग्रेशन dm x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, and this integration is performed on the whole body. क्या? यस सर। क्या यही रिलेशन आया था? हाँ। IC का यूज करना है हम लोगों को, क्या? दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से x डिस्टेंस पर तो एक एलिमेंट ले लो dx, ठीक है? x पर हमने एक एलिमेंट dx ले लिया और उस एलिमेंट का मास dm, तो dm बोलो क्या होना चाहिए? ये dm जो इसका मास होगा एलिमेंट का वह क्या होगा? क्या लैम्डा dx होगा? यस सर। क्या? नहीं, लैम्डा यूनिट लेंथ का मास है, तो इस एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे और यहाँ पर देखते हैं क्या होना चाहिए? xc इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन dm, dm क्या लिखे? लैम्डा dx, तो लैम्डा dx लिख दिया
और उसके बाद क्या लिखें? x x, राइट। और फिर इंटीग्रेशन नीचे lambda dm लिखना है, yes तो sir लैम्डा, dx ठीक है। यहाँ लैम्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कैंसिल नहीं करना कर है, रहा है ये लिखना होगा आपको। yes sir और कहाँ x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? Zero 0 से l तक। ये 0 और l, 0 क्या? yes sir अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग परफॉर्म करें, you will get the answer, yes sir ठीक। अब बताओ तो हमको क्या करना चाहिए इसमें? लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल लिखना चाहिए। yes sir तो यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ लिखें 0 से l, लैम्डा की जगह लिखे लैम्डा नॉट 1 प्लस, बोलो x by l x बाई एल, हाँ, in dx इंटू ये dx है, और फिर क्या? into x हाँ x है, गुड। और फिर इंटीग्रेशन बोलो लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई एल, हाँ into dx हाँ, ये dx है, ठीक। 0 से l, l sir ठीक। yes sir अब लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है ना, हाँ क्या तुम इसको कैंसिल कर सकते हो? yes sir कैंसिल कर दो। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, और उसके बाद हम आंसर जान सकते हैं। बताओ तो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन किया जाए yes तो बहुत सीधे सीधे लिख दो, x c, ये तो इंटीग्रेशन इतना आसान है कि सीधे लिख सकते हो। जैसे देखो तो क्या x dx होगा? yes sir x dx होगा तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 0 से l है तो l स्क्वायर बाई 2 होगा। तो पहले वाले का जो हुआ l स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस बोलो और क्या होगा? x स्क्वायर dx होगा, हाँ इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? x क्यूब बाई 3 होगा, तो l क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो l क्यूब बाई 3 है, l नीचे है, तो l स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा l स्क्वायर बाई 3 होना चाहिए, क्या? Yes. ऊपर तो ये आएगा, हाँ नीचे देखो dx, इंटीग्रेट करो x, 0 से l, l होगा। l होगा और बोलो वहां पर x dx है, x स्क्वायर बाई 2, l स्क्वायर बाई 2 होगा, नीचे l है तो l बाई 2 होगा yes l बाई 2 होगा। ये सब इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो ऐसे ही किया जा सकता है। yes sir ये बताओ ये कितना हुआ? ऊपर बोलो 5l स्क्वायर बाई 6, 5l स्क्वायर बाई 6, नहीं? Yes. और नीचे क्या आएगा? नीचे 3l, अब भाई क्या? 2 yes sir नहीं? तो ये बताओ तो 5l बाई 9 आएगा क्या? yes sir 5l बाई 9 ठीक। yes इसका जो होना चाहिए x इज इक्वल टू 5l बाई 9 yc तो 0 होगा, zc 0 होगा, yc इसके लिए क्या होना चाहिए? 0, 0 और zc जो होगा वह भी 0 होगा ठीक। तो ये 5l बाई 9 यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए। चाहिए दिस इज आंसर, yes आई थिंक दिस इज ऑल राइट, yes sir ठीक है ना? तो क्या इसको हमने यूज किया है? चलो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें x y दोनों है ना, उसके लिए जरा सोचते हैं। क्या? yes sir आई थिंक दिस इज ऑल राइट। Let us consider another problem. Of course, this is also a informed body, है ना? yes sir और इस informed body में हमने दिया है क्या है? एक वायर है, ठीक है ना? Its shape is semicircular. Radius of the semicircular wire is r. ये r है, और इसका मास क्या है? m. m yes sir और ये देख रहे हो, इसी लाइन लाइक दिस, ये x एक्सिस ये origin है, ये जो इसका सेंटर होगा ये origin पर होगा। yes तो देखो ये जो सिमेट्री का एक्सिस है, this wire is symmetric above the y axis. तो यदि सिमेट्री का एक्सिस है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, यदि हम लोगों को सिमेट्री मालूम हो कि कोई एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो सिमेट्री का एक्सिस होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसी पर लाई करता है। तो यदि इसी पर y एक्सिस पर लाई करेगा, इसका मतलब उसका x जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0 होना चाहिए। लेकिन हम उसको निकाल कर देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है
वो कहाँ पर होना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, हमारे पास वही है एक्स सी बराबर क्या होगा बोलो तो, इंटीग्रेशन dm into x x upon डिवाइडेड बाई dm। है ना। Yes. और इस इंटीग्रेशन को हम पूरे बॉडी पर करेंगे। ये x के लिए हुआ, और सिमिलरली ये y के लिए भी लिखेंगे। पहले x के लिए बात करते हैं, जरा इसको देखते हैं। हालांकि वो 0 आएगा, उसी पर लाई करेगा ये। देखो तो ये x हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन dm क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखो ऐसे एक एलिमेंट इसका लिया गया है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है, d थीटा है। तो यह जो होगा r d थीटा होगा। तो जो dm उसका मास होगा वह क्या लिखोगे, क्या r d थीटा i into लैम्डा, यस सर, है ना। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा जो मास पर यूनिट लेंथ होगा m बाई ये क्या पाई r होना चाहिए। यस सर, हम देखेंगे कि लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसमें जो आएगा वो गायब हो जाएगा, लेकिन लैम्डा जो होगा m बाई पाई r। ठीक। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा r d थीटा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो और यहां से ऐसे नॉर्मल डालो, है ना। इसका कोऑर्डिनेट x y यदि हो तो बताओ तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, x होगा और यह क्या होगा, y होगा। और x कितने के बराबर होगा, r cos थीटा होगा, क्यों। यस सर, यहां से यहां तक r है तो ये x होगा r cos थीटा और y कितना होना चाहिए, r sin थीटा। क्या ये बातें होंगी। अब जरा वहां पर देखते हैं कैसे रखा जाए। बताओ तो dm हम क्या लिखें, dm लिखें r d थीटा नहीं लैम्डा, क्यों। यस सर, और x की जगह क्या लिखोगे, r cos थीटा लिख देते हैं, राइट। इंटीग्रेशन dm की जगह क्या लिखा है, r d थीटा इनटू लैम्डा, क्या यही लिखना है। यस सर, आप देखो तो वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल है थीटा। तो थीटा ये एलिमेंट यदि यहाँ पर होगा तो थीटा 0 होगा और यहाँ होगा तो क्या होगा, पाई होगा। मानिए इंटीग्रेशन 0 से पाई तक जाएगा, ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो देखो यह लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, r को बाहर कर दो, r को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos थीटा d थीटा और 0 से क्या पाई, है ना। और नीचे का इंटीग्रेशन जो आएगा वो पाई आएगा। यस सर, ठीक है ना। तो यह हम लोग लिख सकते हैं r बाई पाई, क्यों। और इसका इंटीग्रेशन करो तो sin थीटा होगा, यस सर, नहीं आई कहां से, 0 से पाई, ठीक है ना। और ये 0 आया, r बाई पाई, क्यों sin पाई माइनस साइन 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 आएगा। सामने पहले ही कहा कि ये इसके बॉक्स सिमेट्रिक है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वह लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी उसी पर लाई करेगा, यानी y एक्सिस पर लाई करेगा। y एक्सिस पर यदि लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख लिया कि xc will be equal to 0, यानी सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह 0 होगा, जिसका मतलब दैट विल लाई ऑन द y एक्सिस। यस सर, ठीक। अब y कोऑर्डिनेट के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो y कोऑर्डिनेट के बारे में देखें। देखो तो yc लिखना है, yc क्या है, इंटीग्रेशन dm y, क्या इंटीग्रेशन dm, क्या ऐसे ही होगा। यस सर, ये पूरे बॉडी पर इंटीग्रेट करना है हम आपको। यस सर, आप तो yc लिखे हैं, हम dm के लिए क्या हम लिखेंगे बोलो, इंटीग्रेशन r d थीटा यस सर, लैम्डा लैम्डा और यहाँ क्या y, sin थीटा,
y लिखेंगे, R sin हाँ r sin थीटा, r sin थीटा लिखेंगे और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन r d थीटा और लैम्डा। क्या yes sir. ये 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 0 से Pi. इज इट ऑलराइट? Yes sir. ये इंटीग्रेशन हमारा होना चाहिए। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए, देखो तो लैम्डा गायब करेंगे क्या, हाँ. r भी गायब हो जाएगा, Yes sir. तो नीचे जो इंटीग्रेशन है d थीटा 0 से पाई वह पाई हो Pi हो जाएगा जाएगा. और ऊपर r को बाहर करो तो r बाई पाई हो गया, Yes sir. r बाई पाई। अब बचा इंटीग्रेशन कितना, Sin theta d. हाँ sin थीटा d थीटा, राइट, Yes. और 0 से पाई। Pi. क्या इसको हम लिखते हैं r बाई पाई, इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, Minus cos theta. हाँ अरे वाह वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, Pi. ठीक है, ठीक है ना, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब इसको रख दिया जाए, इसको रखो तो कितना आएगा ये r बाई पाई, थीटा की जगह रखते हैं पाई अपन लिमिट, तो माइनस कॉस पाई, Minus cos pi. हाँ Minus. माइनस माइनस Minus कॉस, cos 0. कैसा आएगा, Yes sir. नहीं कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस Minus वन, one. माइनस है तो 1 हो जाएगा, तो ये r बाई पाई, ठीक है ना, Yes sir. और ये जो आएगा 1 और 1 आना आएगा तो फिर ये प्लस 1 हो Plus जाएगा, 1. Yes sir. तो यह क्या होना चाहिए, yc शुड बी इक्वल टू 2r बाई, Pi. क्या Yes sir. तो हमने देखा था xc कितना आया था 0 और yc 2r बाई पाई, Pi. कहीं पर y एक्सिस पर यहीं पर होना चाहिए इसको, क्या Yes sir. सेंटर ऑफ मास से अलाई करेगा। करेगा। इस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना चाहिए कि रिंग है तो उसका क्या होगा, यदि और निकालना होगा तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं। इज इट ऑलराइट? Yes sir. कितना टाइम है? और आई थिंक दिस इज क्लियर, Yes sir. दिस इज क्लियर, Clear. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।